नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल? सब चंगा? ठीक है। सो अभी अपन क्या देखने वाले इस वाले लेक्चर में? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज देखेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन का ऑब्वियसली क्लास 9th आईसीएससी के लिए है। और हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या देख लिया था? रेस्ट और मोशन क्या होता है, और क्या देखा था? मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है। भाई चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब तो पता होना चाहिए। सो जिसको नहीं पता तो कृपया करके जाएं, देखकर वापस यहीं पर आए, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं क्या? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। याद रखना, स्टार्ट करने के पहले बता रहा हूं, जान है ये इस चैप्टर की, क्योंकि आगे जितनी भी सारी क्वांटिटीज डिफाइन होने वाली है इसी चीज की बेसिस पर डिफाइन होने वाली है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो आओ बिना किसी देर की बड़े प्यार से इसकी शुरुआत करते हैं। सो हियर वी गो। देखो, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। कैसे समझाता हूं आपको? बिल्कुल बेसिक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर। क्या होती है? क्वांटिटीज कैन बी स्केलर या फिर वेक्टर। डेफिनेशन सुन लो, फिर उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या होता है? स्केलर quantities are those quantities which can be completely described by magnitude and unit। और vector quantities क्या होता है? Which can be completely described by magnitude, unit and direction। Most important thing, सुपरस्टार, इसको ट्रिपल स्टार के साथ मार्क कर लेना है। अब जरा समझते हैं कि भाई इन सब चीजों का मतलब क्या है, कौन सा वेक्टर कौन सा स्केलर। चलो आओ इधर देखते हैं। ये कौन है? ये एक बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा, इसको हम मान लेते हैं केजो। केजो मतलब कि करण जौहर मान लो। और ये कौन है? मोटू सेठ, एक मोटा सा बच्चा, ठीक है। तो इसको अपन क्या मान सकते हैं? तन्मय भट्ट मान लो, है ना। इसको तन्मय भट्ट मान लो या अदनान सामी मान लो, जो आपकी मर्जी वो मान लेना। तो यहां पर ये क्यूट सा बच्चा इसको पूछता है कि भाई भाई मुझे ये बता कि तेरा मास कितना है। ये बोलेगा हा ओनली 100 kg। तो मतलब कि इस जब क्यूट बच्चे ने इसको इसका मास पूछा, इसने क्या बता दिया? 100 kg। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये, क्या इस क्यूट बच्चे को इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया? जैसे ही इस मोटे बच्चे ने बोला कि भाई मेरा मास 100 kg है, तो मतलब कि ये जो क्यूट सा बच्चा है जिसको हम केजो बोल रहे हैं, इसको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई क्या इसके बारे में? हाँ, मिल गई। मतलब कि इसको पता चल गया कि भाई ये सामने वाला बच्चा तो बहुत भारी है, अगर ये मेरे ऊपर गिर गया तो मेरा तो खेल खल्लास, है ना। ये समझ में आया? तो मतलब कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब समझाता हूं मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होता है। तो देखो, करण आस्क्ड अदनान व्हाट इज हिज मास। तो अदनान ने बोला कि भाई सिर्फ 100 kg। तो यहां पर जैसे ही इसने 100 kg बोला तो इसको क्या पता चल गया? सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई ये सामने वाला बंदा बहुत भारी है, इसको और कुछ चीज जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं कि इफ मास इज इक्वल टू 100 kg, इफ मास इज इक्वल टू 100 kg, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है और यूनिट क्या होता है? देखो ये जो है ना 100, ये जो 100 लिखा है, तो इस 100 को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये जो सिर्फ और सिर्फ नंबर रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल जो वैल्यू रहेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और ये क्या होता है? यूनिट। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। केजी मतलब क्या होता है? यूनिट। ये बच्चा बच्चा जानता है। क्या बात समझ में आई जानी, है ना? ओके। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे वॉल्यूम मैंने बोला कितना? 5 लीटर, 5 लीटर बोला। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूं क्या होगा, तो बच्चा क्या बोलेगा? सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर है वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और ये जो लीटर है ये क्या होगा? यूनिट होगा। ये बात समझ में आई, है ना। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, और कुछ भी ले लो यार एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहां पर। और क्या ले सकते हैं? जैसे टेम्परेचर मैंने बोला, टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर ये जो 5 है ये क्या है? आपका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो डिग्री सेल्सियस है ये क्या है? आपका यूनिट है। क्या बात समझ में आ गई है? बच्चा बोलेगा हाँ ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमेशा हम यही तो करते आए, है ना। चलो, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के बेसिस पे कंप्लीटली डिफाइन हो जाती है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसका आपको। देखो, अगर इस मोटू पतलू से समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा बेसिक सा। अगर मैं आपको पूछता हूं कि क्योंकि फिजिक्स विदाउट एग्जांपल इज डब्बा गोल, है ना। चलो देखो, जैसे मान के चलो ये एक जार है, इसके अंदर ये एक मग समझ लो, इसके अंदर क्या भरा हुआ रखा है? इसके अंदर
ये कुछ पानी भरा हुआ रखा है, ठीक है। मैंने इसको बोला यार इसके अंदर कितना पानी है, आप बोलोगे यार इसके अंदर 2 लीटर पानी है। तो क्या मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया? हाँ, मुझे पता चल गया कि इसके अंदर 2 लीटर पानी, अब इससे ज्यादा और क्या जानना है मुझे। अब पीना है नहीं पीना वो आपकी मर्जी, बट मुझे क्वांटिटी ऑफ वाटर तो इसमें कंप्लीटली पता चल गया। किसी ने अगर बोल दिया 2 लीटर तो बस इसके लिए मुझे क्या लगा कंप्लीटली पता करने के लिए, क्या लगा, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है ना, mg मतलब मैग्नीट्यूड, और ये लीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, बस हो गया। मैग्नीट्यूड और यूनिट से ये चीज कंप्लीटली डिफाइन हो गया। यहां तक क्लियर? अब जरा समझाता हूं मैं आपको कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, तब जाकर के और ज्यादा एक क्लियर डिस्टिंक्शन आएगा स्केलर और वेक्टर के बीच में। चलो अब देखते हैं। देखो अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल से एक सिनेरियो से स्टार्ट करता हूं। यहां पर आपके प्यारे और हम सभी के फेवरेट भोले से शिनचैन खड़े हुए हैं, ठीक है। यहां पे शिनचैन खड़ा है और यहां पर कौन है, ये कोई तो होगा यार, इसको अपन बोल देते हैं कौन, विनोद। विनोद कौन है ये मत पूछना, ये आप लोगों को पता करना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसने यहां पर चिल्लाया, शिनचैन यहां से 5 मीटर दूर है आपका स्कूल, और शिनचैन यहां पर बीच में एक चौराहे पर खड़ा हुआ है, स्क्वायर बोल सकते हो आप जिसको, ठीक है, यहां पर खड़ा हुआ है। अब शिनचैन को इसने बोल दिया यहां से चिल्ला करके, यहां से 5 किलोमीटर दूर आपका स्कूल है, और ये बोल करके निकल गया। अब शिनचैन हो गया कंफ्यूज, क्यों कि भाई 5 किलोमीटर तो है, ठीक है, ये पता चल गया, लेकिन किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, बात तो ये आ गई ना, वो यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा। डायरेक्शन तो बताया नहीं भाई साहब ने, भाई साहब तो सिर्फ ये बोल करके चले गए कि भाई 5 किलोमीटर दूर आपका स्कूल है, बट भाई डायरेक्शन तो बताओगे ना, वरना जाओगे कहां, यहां भी जा सकते हो, यहां भी जा सकते हो, यहां भी जा सकते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जैसे ही इसने बोला यार 5 किलोमीटर दूर आपका स्कूल है, तो ये क्या है, एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। क्यों ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है? क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन इज अननोन। जब तक डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक ये बेचारा भोला बच्चा कहीं जा ही नहीं पाएगा। समझ में आया? तो ये होता है क्या, इस तरीके की क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड। हाँ, मैग्नीट्यूड तो इसके अंदर भी है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट तो इसमें भी है, बट एक आपको डायरेक्शन भी लगेगा, इसमें डायरेक्शन मिसिंग है, ठीक है। तो ये चीज कब कंप्लीटली डिफाइन होगी, जब इसको मैं एक डायरेक्शन दे दूंगा। अब इस चीज को अच्छे से समझना, अगर मैं बोलता है शिनचैन को कि शिनचैन यहां से आपका स्कूल कितना है, 5 किलोमीटर इन ईस्ट, अगर मैं इतना बोल देता तो ये बच्चा चुपचाप बिना कोई कंफ्यूजन के कहां निकल जाता, ईस्ट साइड निकल जाता। इसको ये सारे ऑप्शन सोचने ही नहीं पड़ते, जैसे इसने बोला 5 किलोमीटर इन ईस्ट, यहां से सीधा निकल जाता। ये बात समझ में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो पता होगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, तो ये यहां से सीधा इधर निकल जाता। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया, अगर मैं इसको ऐसा बोलता 5 किलोमीटर ईस्ट, तब देखना ये कंप्लीटली डिफाइन हो गया, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई। कैसे? ये 5 मतलब मैग्नीट्यूड, ये किलोमीटर मतलब यूनिट, और इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। समझ में आया? ये हो गया एक आपका वेक्टर क्वांटिटी। आओ एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ये सारा कुछ इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, समझ में नहीं आया तो एक बार यहां से पढ़ लेना, और फिर भी समझ नहीं आया तो हम है ना पूछ लेना। ओके, अब देखते हैं एक और एग्जांपल। ये बंदा फिर से आया शिनचैन को तंग करने के लिए। शिनचैन खड़ा है यहां पर, उसके सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो इसने शिनचैन को बोला शिनचैन बॉक्स पे फोर्स लगाओ। अब शिनचैन अगेन कंफ्यूज, अरे यार कुछ भी बोलकर चले जाते हो। शिनचैन ये सोच रहा है कि यार बॉक्स पे इसने तो फोर्स लगाने के लिए बोल दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि कहां फोर्स लगाओ, कहां फोर्स लगाओ। अब इस बच्चे के दिमाग में आ सकता है ना, यार मैं फोर्स यहां पे लगाऊं या यहां पे लगाऊं या यहां पे लगाऊं या फिर यहां पे लगाऊं या फिर यहां पे, कहीं पर भी लगा सकता हूं, डायरेक्शन तो बताया ही नहीं भाई ने, है ना। तो ये यहां पर अगेन प्रॉब्लम आ गया। इसने क्या बोला, बॉक्स पे फोर्स लगाओ, जैसे इसने मान के चलो बोल दिया होता कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो बट अगेन यहां पर फोर्स लगाने के लिए इसको कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि इसको डायरेक्शन ही नहीं पता। तो अगेन यहां पर क्या है, डायरेक्शन मिसिंग है, डायरेक्शन क्या है, मिसिंग है। तो क्या मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकता हूं, सॉरी आई मीन डायरेक्शन यहां पर मिसिंग है, राइट। तो हमको यहां पर इसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए।
तो अगर ये बंदा इसको बोलता शिनचैन आपको 5 न्यूटन फोर्स लगाना है ईस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तब इसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती, मतलब कि इसको पता होता ओके 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 मुझे फोर्स लगाना है 5 न्यूटन ईस्ट में, तो मतलब ये सारे ऑप्शन तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब मैं मान के चल रहा हूं शिनचैन इतना होशियार है कि उसको पता है ईस्ट क्या होता है, ठीक है। तो शिनचैन चुपचाप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देता, ये क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली जो फोर्स मेरी एक जो क्वांटिटी है, इसको मुझे कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, 5 मतलब कि एक मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूटन मतलब कि क्या, एक यूनिट। और ये जो ईस्ट है, ईस्ट मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। ये समझ में आया। तो ये मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन जिस भी चीज को डिफाइन करने के लिए चाहिए, वो चीजें क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं क्या कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बच्चा बोलेगा यस, बोल सकते हैं इसको कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसको अगेन डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। बस ये फंडा होता है इसका वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज का। तो ये तो हुआ सिर्फ बेसिक सा इंट्रोडक्शन। क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के जब आप इस चैप्टर में जाओगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इन सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का आइडिया होना ही चाहिए, वरना तो ये सारी की सारी चीजें दिमाग के ऊपर से ऐसी बिंग बोंग करती हुई जाएगी, दिमाग में डिंग डोंग भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। और बस एक छोटी सी चीज और है इसमें, डू रिमेंबर, ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं क्योंकि आपका सिलेबस बहुत स्पेसिफिकली उसमें बता करके रखा है कि आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स अच्छे से करना है, एग्जांपल्स अच्छे से करना है और बेसिक आइडिया होना चाहिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अदरवाइज तो ये चैप्टर ही उड़ जाएगा। तो एग्जांपल्स अच्छे से ध्यान रखना है इसके क्या क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या है, डिस्टेंस है, स्पीड है, लेंथ है, टाइम है, मास, डेंसिटी, एनर्जी, पावर, वर्क, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारे होते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, फोर्स, मोमेंटम, थ्रस्ट, ये भी बहुत सारे होते हैं। अब ये सारी चीजों के बारे में तो हम अभी आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आप लोगों के लिए न्यू टर्म्स हैं, ठीक है। ये सब तो आप लोगों ने सुना भी होगा यार, बचपन से सुनते आ रहे हो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, लेंथ, टाइम, मास, एनर्जी, पावर, वर्क, प्रेशर, ये सब चीजें तो सुनते हुए आ रहे हो। बट ये वाली जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, ये दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू गाइस, राइट। तो 9th क्लास में है भाई, कुछ तो नया पढ़ेंगे ना, तो यही है वो चीज नया है। और यहीं पे आती है फिजिक्स की असली जान, यहीं से होगी आपके कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रखना। खुद से पूछना यार, खुद से पूछना कि मुझे किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली, अगर अब जैसे इधर एक टाइम का एग्जांपल उठाता हूं, अगर आपको कोई टाइम पूछता है भाई टाइम कितना हुआ, आप क्या बोलते हो यार, 10 बज गए, ठीक है, 10 बज गए। या फिर ऐसा बोल दो, कितने टाइम के लिए आपने पढ़ाई की, पढ़ाई नहीं यार, क्या बोल सकते हैं, हाँ चलो पढ़ाई बोल देते हैं, कितने टाइम के लिए आपने पढ़ाई की, 10 घंटा तो बोल देता तो जान निकल जाती। एक काम बोलते हैं, 1 घंटा बोलते हैं, 1 घंटे के लिए मैंने पढ़ाई की, तो क्या आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई, हाँ पता चल गया इस बंदे ने 1 घंटे के लिए पढ़ाई की, मतलब ये 1 क्या हो गया यहाँ पर, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये आर क्या हो गया, यूनिट हो गया। सिंपल, मतलब कि टाइम क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और यूनिट के बेसिस पे कंप्लीटली डिफाइन हो गया, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बस ये सिंपल सी चीजें होती हैं। बाकी वेक्टर क्वांटिटीज पे डिस्कशन अपन आगे करेंगे, तो इसको मैं आगे ही और भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जैसे जैसे क्वांटिटीज आती जाएगी वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इसी के साथ हमको इजाजत दीजिए जाने की। और हाँ, जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना, क्या, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, पसंद आ गया तो बनता है, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं जी, ठीक है। चलो बाय बाय।